हेलो टू ऑल। कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज में ये मीन राशि की एनर्जी चेकिंग की रीडिंग है। ये एनर्जी चेकिंग जून मंथ की है। कुछ लोग सिंगल होंगे, कुछ किसी रिलेशनशिप में होंगे, कुछ वर्क प्लेस पे होंगे, कुछ कॉलेज वाले होंगे, कुछ हस्बैंड वाइफ होंगे। तो सबके यहाँ पर ऑल ओवर एनर्जी मैं चेक करूँगी, और जो किसी रिलेशनशिप में है तो उनके पर्सन की भी मैं यहाँ पर एनर्जी चेक करूँगी। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी के कार्ड निकल कर आते हैं। आपकी क्या एनर्जी है, इस महीने में क्या एनर्जी रहने वाली है। यदि आप सन साइन, मून साइन, जिस भी तरीके से अपने आप को मीन राशि का मानते हैं तो आप इस रीडिंग को ज़रूर से देखें। और ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, एक आइडिया मिल जाता है जनरल रीडिंग से। और यदि आप अपने लिए कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो ज़रूर से ले सकते हैं। किसी भी टैरो रीडर से आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आता है। जो कनेक्शन एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई हुई है, डेक के जो बॉटम में कार्ड निकल कर आया हुआ है, तो आप यदि सिंगल है या किसी रिलेशनशिप में है तो दोनों की कनेक्शन एनर्जी दोनों के लिए है। ऑल ओवर एनर्जी सिंगल है तो भी, अगर किसी रिलेशनशिप में है तो आप और आपके पर्सन की भी। आप अपने काम में इस समय व्यस्त हैं, दीन दुनिया से ध्यान हटाकर आप सिर्फ काम किए जा रहे और अपने आप में मगन है। ये डेक के बॉटम में कार्ड आया हुआ था, आप किसी वर्क में किसी एक जगह पर ध्यान लगाकर आप दोनों ही अपने अपने वर्क प्लेस पे जो भी आप जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें ही आप अपना ध्यान लगाकर लगातार कंटिन्यूसली दीन दुनिया से मन हटाकर बिना कुछ सोचे समझे उसी में पूरे मन से गहराई से उस पर काम किए जा रहे हैं। इस तरह की कनेक्शन एनर्जी है। अब देखते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से हमारे पास जो कार्ड्स आए हुए हैं मैं आपको दिखा दूं। इनवी का कार्ड आया हुआ है। शायद आपकी कुछ ऐसी स्थिति रही होगी कुछ पिछले दिनों में, इनवी यानी कि डा वाली कोई रही होगी, मतलब लोगों से चिढ़ना या जलन की भावना, इस तरह की एनर्जी में आप रहे होंगे, ज़रूर से रहे होंगे। और इस एनर्जी को छोड़कर आप इस समय में इस तरह की एनर्जी से आप बाहर निकलने की सोच रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और अब आप एक सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। एक मतलब लोगों से आपको ऐसा लगता होगा कि आप लोगों को देते आए हो, मान सम्मान हो, रिस्पेक्ट हो या और भी चीज़ें हों, सिर्फ आप प्यार हो, दे दे के साथ आप खाली हो चुके हैं। और इसलिए अब आपको ऐसा लगता था कि दे दे के मैं खाली हो चुका हूँ, दूसरे से बदले की भावना इस तरह की रही होगी। और ये कोई यहाँ पर ये कार्ड देखिए आप, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। शायद आप किसी सेपरेशन से गुजरे होंगे, किसी हार्ट ब्रोकन से गुजरे होंगे, कोई कुछ ऐसा हुआ होगा आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ऐसा हो सकता है कि किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हों, कोई सेपरेशन से गुजरे हों, इसलिए इस तरह की फीलिंग्स उनकी लाइफ में रहीं और इस तरह की भावना उनकी लाइफ में रही। लेकिन इस एनर्जी से आप अब निकल कर अपने आप का, आप बहुत बुद्धिमानी के साथ, आप शायद आपके अंदर कुछ ईगो ज़रूर है। मीन राशि, आप ईगो में इस समय ऑपरेट कर रहे हैं। आपके अंदर विजडम तो है, आप चीज़ों को बहुत आकलन करते हैं, समझते हैं, लेकिन आप इस तरह से दिखाते हैं कि मैं क्यों झुकूं। आप ईगो में इस समय ऑपरेटेड है। बुद्धिमता होने की, विजडम गेन करने के बावजूद, हर चीज़ जानने के, सिचुएशन की स्थिति आंकने के बाद भी आप अपने ईगो में रह के कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। सिर्फ एक जगह बैठ के सोच विचार कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। और आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हैं। इन सारी स्थितियों से निकलकर आप, कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत हो भी चुकी होगी, इस सिचुएशन से निकल भी चुके होंगे, और आप अपने जीवन में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आने वाली भी है, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है। फायर एनर्जी है, बहुत ही फायर एनर्जी, बहुत फास्ट एनर्जी होती है। और शायद आप इमोशनली, आप किसी के लिए बहुत लव आपके मन में होगा, आप इमोशनली
देखिए इस कार्ड को देखिए, पेज ऑफ कप्स का, लेकिन पेज की एनर्जी थोड़ी स्लो होती है। किसी के लिए आपके मन में लव है और आप ऑफर करना चाहते हैं, करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके जो मन की बात है आप कहना चाहते हैं, जो आपकी फीलिंग्स है, पर केवल विचार कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। और आप इस तरह के व्यक्ति हैं कि आपको शायद झूठ और मैनिपुलेशन, इस तरह की एनर्जी बिल्कुल पसंद नहीं आती। जो लोग आपके साथ हेर फेर करते हैं उन लोगों को शायद आप पसंद नहीं करते होंगे। और आप किसी भी उसमें सच्चाई के साथ एक्शन लेने में बिलीव रखते होंगे। कार्ड को देखिए, बहुत ही जिद्दी स्वभाव के आप होंगे, बहुत ही आपके अंदर एंगर भरा हुआ है। और इन सारी चीज़ों से निकलकर आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली भी है, क्योंकि 10 अंक का कार्ड आया हुआ है। आप जो चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं, आपकी जो विशेष हैं वो फुलफिलमेंट होने वाली हैं। आप जो चाहेंगे वो यूनिवर्स आपको देगा। इस तरह की एनर्जी आपकी निकल कर आ रही है। अब देखते हैं आपके पर्सन की यहाँ पर क्या एनर्जी निकल कर आई हुई है। आपके पर्सन शायद इस समझ में उन्हें आ चुका है कि जो उनकी लाइफ में ये साइकिल चल रही वो एक कार्मिक है, कार्मिक डेप्थ वो पूरी कर रहे हैं। और इस डेप्थ से उन्होंने कोई लेसन भी सीखा है और कुछ विजडम भी गेन करी होगी, जो जीवन का महत्व है उसको भी समझा होगा। और इस समय में ये अध्यात्म से जुड़ने पे, स्पिरिचुअल जुड़ने में बहुत ही बिलीव रख रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो उनकी लाइफ में चल रहा है वो होना पहले से तय था, क्योंकि वो किसी कार्मिक रिलेशनशिप में कार्मिक डेप्थ पूरी कर रहे हैं। और इस कार्मिक डेप्थ को पूरा कर, ये चीज़ इन्हें समझ आ चुकी है। कार्मिक डेप्थ पूरा करते हुए उन्होंने एक लेसन सीखा है लाइफ में कि रिलेशन, जो ये जो साइकिल चलती है, कोई रिलेशन से जुड़ता है जब कार्मिक, तो कोई एक लेसन सिखाने के लिए ही कार्मिक रिलेशन आते हैं। और इस समय में कुछ चीज़ें जो उनका अनुभव रहा होगा जीवन में, जो ये कार्मिक डेप्थ पूरी की होगी, तो उन्होंने जो भी अनुभव गेन किए होंगे उन अनुभवों को अब वो शेयर करने की स्थिति में है। अपने दिल को खोल कर आपको हर चीज़ बताना चाहते हैं। जो लेसन सीखने में जो उनके खुद के पर्सनली अनुभव रहे हैं उनको शेयर करना चाहते हैं। शायद अभी तक अपना लव ऑफर नहीं कर पाए होंगे। कुछ इनके हार्ट चक्रा में कुछ ब्लॉकेज रहे होंगे, लेकिन अब वो ब्लॉकेज ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि ये ग्रीन कलर का कार्ड है, हार्ट से जुड़ा हुआ होता है। और ये यहाँ पर फोर्थ चक्रा भी का कार्ड है। फोर्थ चक्रा यानी कि हार्ट चक्रा का कार्ड है। तो जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस इनके लाइफ के रहे होंगे और जो भी इनको समझ में आया होगा वो अब ये शेयर करने वाले हैं। शायद अभी तक इन्होंने सारी चीज़ें आपको नहीं बताई होंगी। थर्ड कार्ड हमारे पास थर्ड चक्रा का ही आया हुआ है। तो ये शायद फिजिकल है, सांसारिक मोह माया है, जो सांसारिक चीज़ें होती हैं, जो डेली यूज पे, जो क्या बोलेंगे हम, कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, 3D लाइफ यानी कि जो सांसारिक स्थितियां होती हैं उनमें ये ज़्यादा लिप्त होंगे। ये फिजिकली अट्रैक्शन ज़्यादा महसूस करते होंगे, उसके लिए ज़रूर से कहते होंगे, क्योंकि इनका थर्ड चक्रा ब्लॉकेज है। थर्ड चक्रा सोलर प्लेक्सस का चक्रा होता है। और ये चक्रा शायद इनके अंदर बहुत ही एंगर और गुस्सा भी होगा, क्योंकि ये चक्रा जब इनबैलेंस होता है तो किसी भी पर्सन का हो, उनके अंदर बहुत ही एंगर भरा होगा, बहुत ही गुस्सा भरी होगी, और ज़रा सी बात पर उखड़ जाना या उल्टा पलटा हो जाना, इस तरह की एनर्जी में व्यक्ति ऑपरेट करता है। और चीज़ों को सही तरीके से ना कहना, ना बताना, स्थिति को ना समझना, इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन ज़रूर से होंगे या रहे होंगे। और जो सांसारिक वस्तुएं होती हैं उनसे इनका जुड़ाव ज़्यादा होगा। और ये अपनी फीलिंग्स पूरी शेयर नहीं करते होंगे आपसे, बहुत कुछ छिपाते होंगे। इस कार्ड को देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। तो ये अपने मन की चीज़ें अभी तक शायद छुपाते चले आए हैं, आपको बताते नहीं होंगे।
आपसे क्या, इवन यहाँ पर एक किसी से भी शेयर नहीं करते होंगे। और इनकी लाइफ में काफ़ी ड्रामा भी रहा है, और इस ड्रामे से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बराबर से कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बचाने की पूरी पूरी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। खुद को कैसे सिक्योर किया जाए सिचुएशन से, खुद को कैसे स्टेबल किया जाए, इस दिशा में कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। और अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं जरूर से छुपा कर रखे होंगे, क्योंकि यहाँ पे द मून का 2 कार्ड एक साथ आए हुए हैं। ये कार्ड भी यही कहता है कि अपनी भावनाएं आधा सच बताना, आधा सच ना बताना, इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन ज़रूर से हैं। तो ये आपके पर्सन की साइड की एनर्जी थी। अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहता है। मीन राशि आपके लिए क्या गाइडेंस है, देखते हैं क्या कार्ड निकल कर आता है। चलिए, जो कार्ड आए मैं वही ले लेती हूँ। ये कार्ड बिल्कुल मकर राशि से मिलते जुलते आए हैं आपकी, और आप जो मकर राशि के लिए गाइडेंस निकल कर आया हुआ था, बिल्कुल सेम कार्ड निकल कर आए हैं। फ्रेंडशिप का कार्ड आया हुआ है। आप नेचर से दोस्ती करिए, आप नेचर के साथ जाइए, और आप पाएंगे कि आपको सपोर्ट मिल रहा है। आपके आसपास जो असिस्टेंट हैं, जो डिवाइन से जुड़े असिस्टेंट हैं, वो आपके सपने फुलफिलमेंट करने में आपकी मदद करेंगे। आपकी जो लाइफ की जर्नी है, उसके जो सपने हैं, आपके फुलफिलमेंट करने में वो ज़रूर से मदद करेंगे, यदि आप उनके साथ जुड़ते हैं तो। और दूसरा कार्ड आया है साइन फ्रॉम विद इन। आपको अपनी स्किन की केयर करने की आवश्यकता है, अपने आप की केयर, सेल्फ केयर की आवश्यकता है। आप सेल्फ केयर में ऑपरेट करिए, और आप पाएंगे कि आपकी जो ट्रू ब्यूटी है वो निखर कर कैसे बाहर आती है। ये समय में आप कुछ समय अपनी ब्यूटी पे दीजिए, अपनी जो आपकी जो ट्रू ब्यूटी है उसको साइन करने के लिए कुछ समय दीजिए, और आपकी जो ब्यूटी है, ट्रू ब्यूटी है, डिवाइन यहाँ पर कह रहा है, वो निखर कर बाहर आएगी। तो सेल्फ लव, सेल्फ केयर में ऑपरेट करिए। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस था। आपको ये रीडिंग कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना भी करे। तो आप अगर अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप किसी भी अच्छे टैरो रीडर से अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।